मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर साधा निशाना। चंपाई सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के जीएसटी रिफंड से देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। खाद्य सामग्री, जीवन रक्षक दवाइयां, दूध, ब्रेड और टूथपेस्ट जैसे जरूरी सामानों के दामों में गिरावट होगी, जिससे महंगाई कम होगी। लेकिन इसी दौरान उन्होंने राज्य सरकार के विस्थापन आयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं आज धनबाद पहुंचे चंपाई सोरेन ने विस्थापन आयोग को बिना बजाने वाला झुनझुना बताया। उन्होंने कहा, आयोग तो बना है लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा। वहीं सरकार विस्थापितों की आवाज दबाने के लिए 3 साल के लिए यह आयोग बना रही है। विस्थापितों की सूची पहले से सरकार के पास है। किसका कितना एकड़ जमीन गया है, बुलाकर दे दीजिए, इसमें आयोग बनने की क्या जरूरत। वहीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के बयान की केंद्र सरकार राज्य को सहयोग नहीं कर रही। चंपाई सोरेन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, अगर सहयोग नहीं मिल रहा तो विस्थापन आयोग का गठन कैसे हुआ। साथ ही उन्होंने कृषि मंत्री पर आरोप लगाया कि पिछले 6 सालों में किसानों के लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं दी गई। 3 तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इसी बुधवार को 3 तारीख जीएसटी काउंसिल के बैठक में जीएसटी का दरों पर बदलाव की घोषणा की। अब सिर्फ 5 और 8% की दर से ही ज्यादातर सामानों का जीएसटी लगेगा और वो 22 सितंबर से ही उसको लागू करने के लिए लागू हो जाएगी। इतना सुंदर से आज सभी भारतवासी के लिए वो कहा था कि हम आप लोग को दुर्गा पूजा, दीपावली एक तोहफा जैसा मिलेगा, जो उस रूप को आज देश का प्रधानमंत्री ने आज कि देश को एक समान रूप से हर नागरिक को सुविधा फायदा मिले और एक भारत की देश की अर्थव्यवस्था एक मजबूत होगी। इससे जो शिक्षा क्षेत्र में छात्रों के लिए है उसमें 0 कर दिया है। व्यायाम हुआ, ग्राफ हुआ, प्रयोगशाला हुआ, नोटबुक हुआ, उसमें कोई टैक्स अभी नहीं लगेगा, 0। पाठ्य पुस्तक हुआ, नोटबुक का कागज हुआ, बिना लेपित हुआ, 0। मानचित्र हुआ, एटलास ग्लोबल मुद्रित, 0 में आ गया। पुलिस क्रेयन, पेस्टल, चारकोल, 0। पेंसिल, शार्पनर्स, 0। इस तरह से काउंसिल में बैठक करके एक एक चीज को जो हम लोग जो ये तो विद्यार्थी के लिए है, छात्र और जो शिक्षा के लिए है, उसमें जो लग रहा था पहले रखता था 12 वर्ष लगता था 12%, उसमें 0 कर दिया है। जो हम लोग इस शरीर को आगे ले जाने के लिए दवाई का बहुत जरूरी है, हर चीज में वो कम कर दिया कर, ताकि ये भारतवासी एक बड़ा खुशी और उल्लास के साथ रह सके और उसको ये कर सके। आपका उसी में भी जो 12% जैसे ट्रैक्टर हुआ और उसका सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी टेलरों का 12% था, वो 5% में आ गया। किसान का हित में भी आज देश का प्रधानमंत्री ने उसको सारा चीज आकलन करके ताकि अच्छा बागवानी हो, उनका अच्छा उर्वरक जैसा हार्वेस्टर और पुर्जे सब मिट्टी तैयार करने और खेती के मशीनरी में 12% था, उसको 5 कर दिया है। हैंड पंप वगैरह
खाद बनाने के वाली मशीन है 12% वो भी पास किया। इस तरह से किसान का हित में भी सब किसान इसमें बहुत खुशहाल हो गया। वहां घुस गया, हल चला दिया, धान भी रुकने से शुरू हो गया, सब चीज हो गया। तो हजार हजार आदमी घुस गया, बैरियर को सारा चीज तोड़ दिया। सरकार बैकफुट में चल गया। 6 लेयर तक फोड़ सका था पूरा धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, हर जगह तो बैरियर लगा दिया था आदमी जाने का रोकने का काम। पूरा कुल्हाड़ कहाँ रुक सका, पहुंच गया ना। उसका संकल्प अब दिखेगा तो आयोग का सिफारिश सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं होगी।